अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 की 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट देयर आर 1807 फ्रेशमैन एट योर स्कूल। कि आपके स्कूल में इतने जो है फ्रेशमैन हैं। ऑफ दीज 453 are taken our course in computer science and 467 are taking a course in mathematics and 299 are taking a course in both computer science and mathematics. How many of these are taking a course either in computer science or in maths? यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ये गिवन है कि टोटल जो है ना वो इतने आपके पास पर्सन हैं जो टोटल है। आपके पास स्कूल के अंदर पर्सन इतने हैं फ्रेश, उनमें से 453 ने कंप्यूटर साइंस को ज्वाइन किया है, कोर्स उसने लिया टेक किया, और 567 जो है वो मैथ को करेंगे। ठीक है, उन्होंने मैथ का कोर्स लिया है। और 299 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों कोर्सेज लिए एट अ टाइम की, कंप्यूटर साइंस भी है और मैथ्स भी है। हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेकिंग कोर्स आइदर इन कंप्यूटर साइंस और इन मैथ? कि इनमें से ये जो बाकी जो है उनमें से वो कितने स्टूडेंट्स होंगे जो या तो मैथ लेंगे या वो कंप्यूटर साइंस लेंगे, मतलब वो दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे। जी, अब इसका हमने स्टार्ट करते हैं। Let set A denotes the applicant taking the course in computer science and B that of taking course in mathematics. A जो है वो एप्लीकेंट वो है जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स ले रहे हैं, और जो B है वो एप्लीकेंट्स है जो कि मैथमेटिक्स का कोर्स ले रहे हैं। Thus, अब A and B, number of applicants in computer science, number of applicants in mathematics. अब number of applicant in both subject, जो both subject तो दोनों में आ रहे हैं वो 299 है। अब नाउ यूजिंग, अब हमें बताना है कि आइदर कंप्यूटर साइंस और मैथ, कि यार जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस लिया है और जिनने मैथ लिया है या दोनों भी लिए हैं, आइदर और इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगा उनके लिए, तो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं। तो उसके लिए हमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल जो है उसको यूज करना है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल जो है ये सिंपली वही आपका रूल है यूनियन वाला। ये जब आपने प्रोबेबिलिटी में ज्यादा इसको डिटेल से पढ़ा होगा ये चीज। तो ए यूनियन बी इज इक्वल है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कि ए यूनियन बी में वो सारे आएंगे जो ए के अंदर आ रहे होंगे और बी के अंदर आ रहे होंगे, और जो दोनों में कॉमन आ रहे होंगे वो नहीं आएंगे, हम उनको माइनस कर देंगे। जी, तो ए की टर्म्स, ए आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट ए, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बी, और जो दोनों में कॉमन आएंगे तो आपके पास क्या आ गए, ये वो नंबर्स आ गए हैं जो कि आइदर इन कंप्यूटर साइंस है और आइदर इन मैथमेटिक्स है। Question number 2 है, there are 345 students at a college who have taken a course in calculus. 345 स्टूडेंट है कॉलेज में जिन्होंने कैलकुलस रखी है, कैलकुलस का कोर्स लिया है, एंड 212 इन कम्बिनेट्रिक्स, और जो 212 है उन्होंने कम्बिनेट्रिक्स का कोर्स लिया है, एंड 188 हैव टेकन अ कोर्स इन बोथ कैलकुलस एज वेल एंड कम्बिनेट्रिक्स। और 188 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों ही लिए, कैलकुलस भी लिए और कम्बिनेट्रिक्स को भी चूज किया है। ठीक है जी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन कोर्स आइदर इन कैलकुलस और कम्बिनेट्रिक्स? सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसी तरह से है कि कितने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने या तो कैलकुलस लिया या उन्होंने वो कम्बिनेट्रिक्स का कोर्स लिया। जी, अब इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कैलकुलस ए, number of students in combinatorics B, and number of applicants in both subject, जो दोनों सब्जेक्ट में आएंगे A intersection B is equal होगा 188. Now using the inclusion exclusion rule of counting, अब हम इस रूल को यूज करते हुए we get, जी हमें क्या मिलेगा, A यूनियन B is equal है। अब हमें वो नंबर चाहिए जो आइदर जिन्होंने कैलकुलस रखी है और उन्होंने कम्बिनेट्रिक्स रखी है, हमें वो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ चाहिए। तो ए यूनियन बी इक्वल है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए बी और माइनस इंटरसेक्शन के आपने टर्म्स माइनस करी और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह ही है, यही फॉर्मूला यूज होगा लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन A1 यूनियन B1 A2, जैसे A और बीटा यहाँ पर A1 and A2. If there are 12 elements in A1, 18 elements in A2, and if A intersection A1 intersection A2
इज इक्वल है एम्प्टी सेट, ए ऑप्शन है हमारे पास, ए है। पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, वन बाय वन सब पार्ट को सॉल्व करेंगे। गिवन दैट a1 इज इक्वल है 12, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। a1 12 है और a2 आपके पास 18 है। a2 आपके पास 18 है और ए पार्ट में आपको गिवन है कि a1 इंटरसेक्शन a2 जो है वो एम्प्टी सेट है, तो ये आपके पास 0 है। तो a1 यूनियन a2 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो 30 आ जाएगा। 12 प्लस 18 माइनस 0। नेक्स्ट जो है a1 इंटरसेक्शन a2 वो आपके पास है 1। सेम इसी तरह से आपने फॉर्मूले को सॉल्व करना है। जी, फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद a इंटरसेक्शन a2 की वैल्यू आपके पास क्या है, वो 1 है, वो हमने 1 पुट की और आपका आंसर आ। जी, अब सी पे चलते हैं। सी पार्ट में क्या गिवन है हमें सी पार्ट में गिवन है कि a1 इंटरसेक्शन a2 जो है वो 6 है। मतलब यहाँ पर भी सेम वही चीजें हैं, इसको भी वैसे ही हमें फाइंड करना है। a1 इंटरसेक्शन a2 की वैल्यू सिर्फ डिफरेंट है। गिवन दैट a1 इज इक्वल है 12, a2 इज इक्वल है 18 और a1 इंटरसेक्शन a2 इज इक्वल है 6। Now using inclusion exclusive rule of counting we get a1 union a2 इज इक्वल है a1 प्लस a2। ये जो है आपकी साइन, इसको हम कार्डिनल भी बोलते हैं, ऑर्डर भी बोलते हैं, मॉड भी बोलते हैं, ठीक है। a2 माइनस a1 इंटरसेक्शन a2, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इन तीनों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको देखते हैं। इसमें डी है कि a1 जो है ना वो कंटेन कर रहा है a2 में। अब a1 जो है वो कंटेन कर रहा है a2 में, इट मींस कि इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। a1 इज इक्वल है 12, a2 इज इक्वल है 18। अब a1 इंटरसेक्शन a2 12 कैसे है, क्यों, देखें आपके पास ये है लाइक a2 है हमारे पास। सॉरी, इसको दोबारा से बनाते हैं। जी, ये आपके पास है a2। अब इसके अंदर ये जो आपके पास पड़ा है ये है लाइक a1। ये a1 जो है ये 12 है और ये 18 है। अब कंडीशन ये है कि a1 जो है वो कंटेन कर रहा है a2 में, तो a2 में कंटेन कर रहा है, तो ये इस तरह से कंटेनमेंट है। जब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही 12 हमारे पास इंटरसेक्शन में आएंगे, क्योंकि क्या बाकी जो है वो तो दूसरे सेट में आ रहे हैं ना। तो a1 इंटरसेक्शन a2 इज इक्वल है 12। 12 प्लस 18 माइनस 12 इज इक्वल है 18। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है बाकी क्वेश्चंस की तरह, इसमें लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं उसके लिए तीन टर्म्स आ गई हैं, तीन सेट्स आ गए हैं आपके पास, a1 a2 एंड a3। इन तीनों का यूनियन करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो होगा वो भी सेम चेंज होगा, तीन पे जाएगा। इफ देयर आर 100 एलिमेंट्स इन ईच सेट, कि हर एक सेट में 100 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो इससे मुराद है कि a1 में आपके पास कितने हैं 100। जब a1 का आप लेंगे a2 में आपके पास अगेन 100 होगा और a3 में भी आपके पास क्या है 100 है। a3 mod इज इक्वल है 100, कि ईच में ईच सेट जो है 100 है इफ द सेट आर पेयर्स वाइज डिस्जॉइंट। अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट के, इसका फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, फिर इसके ए पार्ट बी पार्ट और सी और डी पे आएंगे। जी, इसके ऊपर जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है इज एक्सटेंडेड टू मोर देन टू सेट्स, इसको दो सेट से ज्यादा में एक्सटेंड किया गया है। द एक्सटेंडेड फॉर्मूला फॉर थ्री सेट्स ए बी एंड सी इज गिवन बाय। जब ये फॉर्मूला गिवन होगा तो ये सेम उसी तरह से जैसे ऊपर फॉर्मूला आया है कि a प्लस बी प्लस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ये जाम होगी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और जब तीनों का इंटरसेक्शन आना है तो वो प्लस होना है। मतलब जो अकेले अकेले पेयर वाइज है वो माइनस होंगे, जो तीनों का कंबाइन है वो प्लस होगा। इस तरह से आपने फॉर्मूले को याद रखना है। अच्छा जी, अब ए पार्ट इसका क्या है, ए पार्ट है द सेट्स आर पेयर वाइज डिस्ट्रॉयड, कि जब हम पेयर्स लेंगे ना, दो पेयर हमेशा दो के होते हैं, कि ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, इस तरह से पेयर। अब यहाँ पर वो कह रही है जो पेयर होंगे वो डिस्ट्रॉयड। जो वर्ड है ना डिस्ट्रॉइंट, डिस्ट्रॉइंट का मतलब जो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होंगे।
मतलब कि डिफरेंट, मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। जैसे डिसजॉइंट, सिंपली डिसजॉइंट का मतलब होता है कि जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है ना वो एम्प्टी सेट है, तब ये दोनों जो है वो डिसजॉइंट है, टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। अब अगर हम डिसजॉइंट के बारे में कोई एग्जांपल लेना चाहें तो इवन और ऑड नंबर्स होते हैं, ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ये डिसजॉइंट सेट है। जी, अब वापस आते हैं इसी क्वेश्चन पे, इसको करते हैं। द सेट्स आर पेयर वाइज डिस्जॉइंट, जो सेट है वो पेयर वाइज डिस्जॉइंट है। द सेट आर पेयर वाइज डिस्जॉइंट गिवन दैट ए मॉड a1 जो है वो 100 है, a2 100 है, a3 100 है। आपके पास जो तीनों है वो तीनों के तीनों 100 आ रहे हैं। ऑल्सो ऑल द सेट्स आर पेयर वाइज डिस्जॉइंट, जितने भी तमाम सेट्स हैं वो पेयर वाइज डिस्जॉइंट है। आपको गिवन डेटा है, it means a1 intersection a2 is equal to 0, a1 intersection a3 is equal to 0 and a2 intersection a3 is equal to 0। consequently इसी तरह से अगर हम इस सीक्वेंस को लेके चलते हैं तो देखें, जब a1 इंटरसेक्शन है a2 जो है वो आपके पास 0 आ रहा है, तो जब आप a2 का इंटरसेक्शन a3 से ले रहे हैं वो भी 0 आ रहा है, जब तीनों का कंबाइंड इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। जी, नाउ यूजिंग द इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल फॉर काउंटिंग ऑफ थ्री सेट्स वी गेट, अब हमें मिलेंगे तीनों के लिए जब हम यूज कर रहे होते हैं 300 100 100 माइनस 0 0 और प्लस 0 300 आपके पास आ जाए। अब बी पार्ट पे आते हैं जी इस क्वेश्चन के, जो क्वेश्चन का बी पार्ट है, बी पार्ट है कि देयर आर 50 कॉमन एलिमेंट्स इन ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड नो कॉमन इन ऑल थ्री सेट्स। कि आपके पास जो 50 कॉमन एलिमेंट्स हैं हर एक पेयर के अंदर, जितने भी पेयर्स हैं सभी के अंदर 50 कॉमन एलिमेंट्स हैं, और नो कॉमन इन ऑल थ्री सेट्स, की जो तीनों सेट्स हैं ना उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर दो दो की पेयरिंग करते हैं तो उसमें 50-50 है, और अगर हम तीनों का कंबाइन लेते हैं तो उसमें कोई भी कॉमन नहीं है। जी, इसे सॉल्व करते हैं बी पार्ट को। तो देयर आर 50 कॉमन एलिमेंट्स इन ईच पेयर एंड नो कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ऑफ थ्री। तो गिवन दैट है आपको a1 is equal to 100, a2 100, a3 100. Also there are 50 common elements in each pair of sets and no common in all the sets. So a1 intersection a2 is equal to 50, a1 intersection a3 is equal to 50 और a3 intersection a2 is equal to 50। जब तीनों को कंबाइन करेंगे, इंटरसेक्शन देंगे, तो आपके पास 0 आ जाएगा। Now using the inclusion exclusive rule of counting for three sets we get, अब हम इसी रूल को 3 के लिए यूज करते हुए हमें क्या मिलेगा, हमें आंसर में देखें क्या मिलता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तीनों का यूनियन हमारे पास होगा 100 प्लस 100 प्लस 100 माइनस 50, और ये जो है ये आपके पास 0 है, ये इक्वल आ जाएगा 150। सी पे आते हैं, सी पार्ट जो है हमारे पास, देखिए पहले तो सी पार्ट हमारा क्या गिवन है हमें। सी पार्ट में है देर आर 50 कॉमन एलिमेंट्स इन ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड 25 कॉमन इन ऑल थ्री। कि जब थ्री की बात हो रही है तो 25 है, और जब पेयर्स की बात हो रही है तो वो 50 है। तो ये भी आप आई थिंक इजीली सॉल्व कर लेंगे, ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डी है द सेट्स आर इक्वल, के जो सेट्स होंगे इसमें सारे के सारे वो इक्वल होंगे। सी देख ले, सी जो है वो बिल्कुल सिंपली हो जाएगा। आपने जो पेयर्स है 50 है और जो थ्री कंबाइंड है वो 25। अब डी पार्ट में जो सेट्स आर इक्वल, जो सेट्स हैं वो तमाम के तमाम इक्वल्स हैं, सेम है। तो a1 100 है, a2 100 है, a3 भी 100 है, तो आल्सो द सेट्स आर इक्वल, तो ये सेट जो है इक्वल हो जाएंगे। सो a1 इंटरसेक्शन a2 इज इक्वल है 100, a1 इंटरसेक्शन a3 वो भी 100 है, a2 इंटरसेक्शन a3 वो भी आपके पास 100 है, एंड a1 इंटरसेक्शन a2 तो ये भी आपके पास 100 है। क्यों? क्योंकि तमाम के तमाम सेट्स जो इक्वल है। तो ये सारी आपने वैल्यूज पुट करनी है और इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमाइन, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n where 1 less than n less than 10,000 which are divisible by 5 6 और 8। आपने नंबर पॉजिटिव नंबर जो है इंटीजर्स जो है उनको डिटरमाइन करना है n वेयर 1 से लेके 100 के बिटवीन नंबर है, विच आर डिविजिबल बाय, जो कि डिविजिबल बाय है 5 6 और 8 से डिविजिबल बाय है, उनको डिवाइड करने वाले नंबर। Here we will make use the inclusion exclusive rule along with the bracket function। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट फंक्शन के अलोंग जो है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव रूल को यूज करते हैं।
विच मीन द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। इसका मतलब है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो x से ग्रेटर नहीं होगा। Let a be the set of all positive integer divided by a, and b be the set of positive integer divided by 6, and c the set of all positive integer divided by 8। जी ये इसी तरह से हमने डिवाइड किए। जी ये जो पॉइंट्स वाले आ रहे हैं इसको हमने पॉइंट से पहले तक की टर्म्स को लेना है, पॉइंट्स के बाद वाली टर्म्स को नहीं लेना है। तो इस तरह से हमारे तीनों डिवाइड करके आ गए हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट हमने कि ए फाइंड कर लिए, बी और सी फाइंड कर लिए। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। अब हम पहले ये तीनों फाइंड करेंगे, फिर हम तीनों का कंबाइंड इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव रूल के तौर पे इनको करना है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास देखिए स्टार्ट करते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो जो वो नंबर्स आएंगे जो कि डिविजिबल वाले होंगे 5 और 6 दोनों के, तो दोनों से मुराद है कि इन दोनों का हम एलसीएम ले लें। तो एलसीएम जब लेंगे 5 और 6 का वो आपके पास 30 आएगा। एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आ रहा है आपके पास, तो इनको 30 से डिवाइड किया तो आपके पास इतने नंबर्स आ गए हैं जो कि ए इंटरसेक्शन बी में। सिमिलरली नंबर्स डिविजिबल बाय 5 एंड 8, 5 और 8 जो है जब इनका एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, क्योंकि इनमें दोनों कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो आपके पास आ गया है जी। 10,000 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 50। इसी तरह से नंबर डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 6, तो ये आपके पास डिवाइडेड बाय 24 416 आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। फाइनली अब देखिए अब हमने जो पेयर वाइज है उनको कर लिया, अब हमने जो कंबाइन है उसको करना है। तो नंबर डिविजिबल बाय 5 6 एंड 8। जी पहले आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है। 5 6 8, 5 ऐसे टी सबसे पहले हम 2 से लेंगे, 5 3 4। अब ये जो है अब आपको पता है कि 5 जो है वो 3 5 से होगा, 3 3 से होगा और 4 जो है वो 4 से होगा। 5 3 आप इनको मल्टीप्लाई कर दें जरा और इनके आंसर्स आ जाएंगे आपके पास। 3 4 are 12, 12 2 are 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 5, 24 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपके पास 120 है। ठीक है अब इसके ऊपर प्रिंसिपल यूज करना है। द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला फॉर 3 सेट्स, 3 सेट्स के लिए ए बी एंड सी इज गिवन एज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके पास इसका आंसर है। यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट की जो हमने निकाली है इन सभी की वैल्यूज, और ये आपके आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 6 और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ ग्रुप ऑफ 102 स्टूडेंट्स टुक एग्जामिनेशन चाइनीज इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। 102 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए चाइनीज इंग्लिश और मैथमेटिक्स के। अमंग देम 92 पास चाइनीज, 75 इंग्लिश, 63 मैथमेटिक्स। इनमें से 92 चाइनीज में पास हुए हैं, 75 इंग्लिश में हुए हैं और 63 मैथमेटिक्स में हुए हैं। एट द मोस्ट 65 पास चाइनीज एंड इंग्लिश, at the most 54 Chinese and mathematics, and at the most 48 English and mathematics. Find the largest number of students that could have passed all 3 subjects. देखिए अब हमारे पास देखिए टोटल जो है वो इतने हैं। इनमें से चाइनीज में इतने पास आउट हुए हैं, इंग्लिश में इतने हुए हैं, मैथमेटिक्स में इतने हुए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो तीनों में पास हुए होंगे। अब दो के उन्होंने हमें बताया है 65 स्टूडेंट जो हैं एट मोस्ट वो चाइनीज और इंग्लिश में पास आउट हुए हैं, और 54 स्टूडेंट्स जो वो चाइनीज और मैथमेटिक्स में हुए हैं, और इसी तरह से 48 इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में हुए हैं। अब हमने फाइंड करने हैं कि वो कितने स्टूडेंट्स होंगे जो तीनों में पास आउट। ठीक, तो हमें जो है वो तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। यहाँ पर पहले हमें हमेशा यूनियन चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमें तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। सोल्यूशन लेट सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड चाइनीज। सी हमने डिनोट कर दिया है चाइनीज के लिए, ई जो है सिंबल हमने रख लिया है स्टूडेंट्स जो पास हो गए हैं वो इंग्लिश में, एम शोज द स्टूडेंट सेट्स हु पास मैथमेटिक्स जो कि मैथमेटिक्स में पास हुए।
नाउ सी इज इक्वल है 92, सी 92 हो गया, ई 75 है, एम हमारे पास 63 है। इन दोनों का जो चाइनीज और इंग्लिश में जो पास आउट हुए हैं वो 65 है, चाइनीज और मैथमेटिक्स में 54 है, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स 48 है। नाउ हमें तीनों में जो पास आउट हुए हैं वो फाइंड करने हैं, सी जो है सी यूनियन ई यूनियन एम। टोटल जितनी भी कैटेगरीज के स्टूडेंट है वो हमारे पास है 102। यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला को यूज करते हुए जो हमारे पास फॉर्मूला है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इसी तरह से फॉर्मूला यहाँ पे सी यूनियन ई यूनियन एम, और ये आपकी वैल्यूज आपने इस तरह से फॉर्मूला और उसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी। अब फाइंड क्योंकि हमने ये टर्म करनी है तो इस टर्म को हम जब दूसरी साइड पे ले जाएं या इस टर्म को हम यही रहने देंगे और बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 102 में से ये सारी टर्म्स माइनस होंगी और ये जो टर्म्स हैं जो देखेंगे सारी टर्म्स जो है ये उधर जाके माइनस प्लस की वजह से ये चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस और ये माइनस प्लस, इस तरह से ये क्या है लेस देन 39 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो है 40 से लेस है, मतलब 39 के इक्वल भी हो सकते हैं और इससे लेस स्टूडेंट्स जो है ना वो जो है वो तीनों सब्जेक्ट्स में पास आउट है। जी बाकी हम क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड जो है कल एक्सरसाइज इंशाल्लाह ये कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।